राष्ट्रीय छात्र परिषद के काम के लिए यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। शुरुआत में मैं कुछ नारे बुलाऊंगा, आपको बोलना है। मैं बोलूंगा सस्ती शिक्षा हमारा अधिकार, आप बोलोगे हमारा अधिकार नहीं भिक्षा। बोलो, सस्ती शिक्षा हमारा अधिकार, सस्ती शिक्षा हमारा अधिकार, नहीं है कोई भिक्षा। राष्ट्रीय छात्र परिषद की मांग, सस्ती शिक्षा। राष्ट्रीय छात्र परिषद की मांग, गुणवत्ता युक्त शिक्षा। राष्ट्रीय छात्र परिषद की मांग, शिक्षा के साथ रोजगार। राष्ट्रीय छात्र परिषद की मांग, शिक्षा के बाद रोजगार। मैंने ये 4 नारे बुलवाकर राष्ट्रीय छात्र परिषद क्यों, यह देश में पहले भी अनेक छात्र संगठन रहे हैं, आज भी अनेक छात्र संगठन है और छात्रों के लिए सभी संगठन कुछ न कुछ मात्रा में काम करते हैं, परंतु राष्ट्रीय छात्र परिषद उनमें से विशिष्ट अलग क्यों है? क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि देश में शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। देश में शिक्षा गुणवत्ता युक्त, क्वालिटी एजुकेशन। तीसरी बात नारा बोलवा करता, शिक्षा के साथ रोजगार। मैं आपको आगे समझाऊंगा। और चौथा है शिक्षा के बाद रोजगार। ये 4 शब्दों में, वाक्यों में राष्ट्रीय छात्र परिषद का काम हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। एक एक बात संक्षिप्त में, सस्ती शिक्षा। मैं 1975 में, कितने वर्ष हुए? 48 वर्ष पहले मैं फर्स्ट MBBS में गया था। मेरी हर महीने की फीस 25 रुपया थी, 25 रुपीज पर मंथ। मनी एनुअल फी 300 रुपया। MBBS के 4.5 वर्ष, मान लीजिए 1500 रुपया। बोलो, ये शिक्षा सस्ती थी या नहीं? और 48 साल में अब 48 लाख में भी हम MBBS की फीस पूरी नहीं कर सकते। प्लेग्राउंड से लेकर KG से लेकर कॉलेज तक शिक्षा महंगी हुई है। इसलिए हमारी मांग है सस्ती शिक्षा। अधिकार हमारा नहीं है, नहीं है। हम कोई दान नहीं मांग रहे, भिक्षा नहीं मांग रहे, इट्स अवर राइट। दूसरी बात मैंने की है गुणवत्ता युक्त शिक्षा। यह देश में हर वर्ष 7 लाख स्टूडेंट विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। MBBS करने के लिए यूक्रेन युद्ध के पहले यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज में भारत के छात्र थे, उनकी संख्या 20,000 थी, 18,000। मैं इसलिए आंकड़ा दे रहा हूं, विदेश में पढ़ने जाते क्यों? फीस बहुत महंगी है, फिर भी माँ बाप भेजते हैं। बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन।
इसलिए हमारा दूसरी बात है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा अधिकार हमारा नहीं है वह भिक्षा, नहीं है वह भिक्षा। तीसरी बात मैंने कही, शिक्षा के साथ रोजगार ये भारत में नहीं है। आप कहेंगे शिक्षा के बाद रोजगार क्या है, शिक्षा के साथ रोजगार क्या है? तो विदेश में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, भारत के भी जाते हैं वहां, उनको सप्ताह में कुछ घंटे नौकरी करके कमाने का अधिकार है। वह कुछ घंटे पढ़ते पढ़ते नौकरी करते हैं, उनकी आमदनी से उनकी फीस निकल जाती है, उनसे दो फायदा होता है। माँ बाप को कॉलेज की फीस के पैसे नहीं देने होते हैं। दूसरा, कॉलेज के दौरान पार्ट टाइम जॉब करके हम कमा रहे हैं, उसके कारण हमारा जॉब का एक्सपीरियंस हो जाता है। हमने 3-4 साल भारत के आधार पर महीने 2000, 5000, 7000 की जॉब की, तो फीस निकल जाती है, किस्सा है। पर पढ़ लेंगे तब हमारा जॉब का एक्सपीरियंस हो जाता है। भारत में यह व्यवस्था नहीं है। हम राष्ट्रीय छात्र परिषद के द्वारा यह भारत में व्यवस्था खड़ी करने वाले हैं। इसलिए हमने कहा शिक्षा के साथ रोजगार। और चौथी बात कही, शिक्षा के बाद रोजगार। भारत में कितने लोगों को रोजगार चाहिए? 55 करोड़। अब आंकड़ा ये 60 करोड़ तक पॉपुलेशन के कारण आ गया होगा, मानो 60 करोड़ मानो। भारत में सरकार उसमें बैंक, रेलवे, नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आर्मी, पुलिस, सबकी नौकरियां कितनी है? 3 करोड़। कितनी? 55, 60 करोड़ को रोजगार चाहिए। हम एप्लीकेशन देते हैं, फॉर्म भरते हैं। 60 करोड़ में 3 करोड़ को रोजगार मिलेगा, मानी 20 में से 1 को रोजगार मिलेगा, 20 में से 19 को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार को अर्थ में सरकारी नौकरी की बात करते। तो हमारी चौथी बात है शिक्षा के बाद रोजगार। तो शिक्षा के बाद रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार के पास तो 3 करोड़ रोजगार है, 57 करोड़ को कहां से मिलेगा? कुछ मात्रा में पिछले 3-4 महीने में सरकार के द्वारा ये मांग हम 2-3 वर्ष से करते आए हैं। सरकार के द्वारा उस दिशा में शुरुआत हुई। करना क्या पड़ेगा? हम कॉलेज में पढ़ते हैं, उस समय कॉलेज की रेगुलर पढ़ाई, आप पीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वह पढ़ाई चलती रहेगी। यह पढ़ाई के साथ यह पढ़ाई से जुड़ा हुआ और ट्रेनिंग मिले, जिनके कारण सरकार के बाहर भी हमें रोजगार मिले। शिक्षा के बाद रोजगार का 2 प्रकार है। एक, सरकार में रोजगार छोटा है। दूसरा, सरकार के बाद रोजगार। और सरकार के बाद रोजगार की तैयारी कॉलेज के दौरान ही हो जाए। राष्ट्रीय छात्र परिषद के द्वारा 2 बातें। शिक्षा के साथ रोजगार, पढ़ते पढ़ते हम पार्ट टाइम काम करके कॉलेज की फीस निकालें, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा, पढ़ते पढ़ते हम ऐसी ट्रेनिंग लेते जाएंगे ताकि पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिली तो भी हमें रोजगार मिलेगा। तो राष्ट्रीय छात्र परिषद ये 4 बातों पर फोकस कर रही है। हमारा सबसे बड़ा काम 2 जगह है, दिल्ली और आसाम में।
आसाम की 7 कॉलेजों में हम चुनाव जीते हैं। वहां के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ी कॉलेज में सभी सीटें हम जीते हैं। दूसरा हमारा बड़ा काम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली में। इसके अलावा राजस्थान में भी हम चुनाव जीते हैं। हम जानते हैं कि 2 वर्ष कोरोना में थे जब कोई एक्टिविटी नहीं थी, एक आधा वर्ष से एक्टिविटी आई है, परंतु पूरे देश में जहां जहां कॉलेजों में जाकर हम संपर्क करते हैं वहां आरसीपी के साथ बड़ी मात्रा में छात्र छात्राएं जुड़ रही है। यह मैंने 4 बड़ी बातें की। इसके अलावा कॉलेज में हमें एक्टिविटी करनी है। आप पूछेंगे कॉलेज में क्या एक्टिविटी कर सकती है, तो कॉलेज में हम सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो भी ऐसी ट्रेनिंग हमें मिले ताकि पढ़ने के बाद हमें तुरंत रोजगार मिल जाए। आप पूछेंगे ट्रेनिंग कैसे करेंगे, तो उदाहरण के नाते इसमें बीकॉम के कितने स्टूडेंट हैं, हाथ खड़े करो। बीकॉम के आप 8-10 है। यह बीकॉम के स्टूडेंट को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट लिखने वाले लोगों की जरूरत होती है। मानो पढ़ाई करते करते समय हम उनकी ट्रेनिंग देंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 15 से 20 हजार रुपया उनका शुरू हो जाएगा। मैंने सिर्फ बीकॉम का कहा है। हम कॉलेजों में इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस चलवाएंगे। सभी अंग्रेजी मीडियम में नहीं है। ऐसे एक एक फैकल्टी पकड़कर, मानो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उनको अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी कॉलेज के नजदीक है, वहां फ्री काम करके सीखने के लिए भेजने का टाइप करवाएंगे। तो कल पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कोई भी कंपनी हमें फट करके रोजगार देगी। यह शिक्षा के बाद रोजगार का काम। शिक्षा के साथ रोजगार में हम उस शहर की इंडस्ट्री ट्रेड के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। आवश्यकता होती तो सेल्समैन ट्रेनिंग, ताकि मैं मॉल में किसी की जगह सेल्समैन के नाते 2 घंटा 4 घंटा काम करूं, कहीं मैं ट्यूशन करूं। ऐसा करके शिक्षा के साथ रोजगार, तो शिक्षा के साथ रोजगार, शिक्षा के बाद रोजगार की तैयारी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, ऐसे जिनके कारण हमारा डेवलपमेंट हो और रोजगार में कभी मदद मिले। यह कॉलेज स्तर पर एक्टिविटी हो, यह राष्ट्रीय छात्र परिषद करवाएगी। यह करते करते छात्रों के प्रश्न के लिए आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी। हॉस्टल है, हॉस्टल की सुविधा है, समय पर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद समय पर रिजल्ट, उनके बारे में भी हम आवाज उठाएंगे। परंतु याद रखिए, आंदोलन वर्ष में 1 या 2 होते हैं, हर बार नहीं होता है। वर्ष भर क्या करना, शिक्षा के साथ रोजगार की दिशा में ले जाना, शिक्षा के बाद रोजगार की दिशा में ले जाना, इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस करना, जिनके कारण हमारा डेवलपमेंट और रोजगार, इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी देंगे। स्ट्रेस बड़ी उम्र वाले को, नौकरी वालों को ऐसा नहीं है। अब बचपन से स्ट्रेस
आया गया है और इसलिए छात्रों में भी आत्महत्या की संख्या बढ़ी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमारी एक्टिविटी होगी। मैंने राष्ट्रीय छात्र परिषद का लक्ष्य, उनकी गतिविधि और 4 नारे संक्षिप्त में कहा है। समय समय हमारी मीटिंगें होती रहेगी, अनेक चीजों की चर्चा होगी। हमने इस अगस्त और सितंबर में पूरे देश में आरसीपी की मेंबरशिप का ड्राइव किया है। मेंबरशिप जोड़ने के लिए हम नॉमिनल 10 रुपया लेकर मेंबरशिप बनाने वाले हैं। हर एक का 5, 10, 15 मित्र होते हैं। आप यहाँ जो 70-80 छात्र और छात्राएं आए हैं, अपने कॉलेज में पढ़ने वाले क्लास में, दूसरे क्लास में ऐसे 10-20-25 लोगों को आरसीपी के मेंबर बनाओ। मेंबर की बुकें आप जिस क्षेत्र के आए हैं वह जिला के हमारे कार्यकर्ता आपको देंगे और आपसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो पहला कदम आरसीपी की मेंबरशिप ड्राइव। क्यों? एक कॉलेज में कुछ गतिविधि करने से आपके पास 5-10 लोग होने चाहिए। ये 5-10 लोग कहां से मिलेंगे मेंबरशिप में? 5-10 लोग मिलेंगे, उनमें से कोई न कोई एक एक्टिविटी वह कॉलेज में हम शुरू करेंगे। फिर समय समय पर मिलना, गूगल मीट से मिलना करेंगे और एक की अच्छी एक्टिविटी दूसरों को लगे तो वह कॉलेज में भी शुरू करेंगे। यह करके इस शहर में सभी कॉलेजों में आरसीपी की मेंबरशिप का हमें यह अगस्त और सितंबर में ड्राइव चलाना है। और सितंबर से जो मैंने बताया है, शिक्षा के साथ रोजगार, शिक्षा के बाद रोजगार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, उनमें से कोई न कोई एक प्रवृत्ति एक कॉलेज में प्रारंभ एक से ही करेंगे। एक ठीक चलेगी पर दूसरे पर हो जाएंगे। यह हम एक्टिविटी शुरू करेंगे। मेरा सुझाव है कि कॉलेज में यह एक्टिविटी हम कर सकते हैं। आप गुजराती में बोलोगे तभी चलेगा। तो आपको ध्यान में आता है कि हमारी कॉलेज में यह एक्टिविटी हो सकती है। उनके सुझाव मेरे बोलने के बाद आप दीजिए। मेंबरशिप ड्राइव पूरा होने के बाद फिर आपके संपर्क में 5-10 लड़के या छात्राएं आ गई है, उनकी मीटिंग करके उस कॉलेज में एक एक्टिविटी हम शुरू करेंगे। बाकी छात्र संगठनों से सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार, शिक्षा के बाद रोजगार, ये चारे बातें को लेकर छात्रों के प्रश्न पर आंदोलन किए जाते हैं, वह भी जरूरी है। परंतु दीर्घकालीन हमारे जीवन में उपयोगी सस्ती शिक्षा है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, शिक्षा के साथ रोजगार, शिक्षा के बाद रोजगार, यह हमारे पूरे जीवन का कल्याण करने वाले रास्ते हैं। यह आरसीपी के द्वारा ही हो रहा है। मैंने कुल मिलाकर आरसीपी का काम, आप सबको इसके बाद सदस्यता अभियान चलाना है। अभी हमारी कॉलेज में ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं या और कोई कर सकता है, ऐसा कृपया सुझाव है तो अपना नाम, कॉलेज बताकर, गुजराती, हिंदी कोई भाषा में चलेगा, कृपया शुरू करो। 15 मिनट से आधा घंटा आपको कुछ बताना है इसके संदर्भ में, उसके लिए रहेगा। धन्यवाद।